What is the difference between a local variable and a global variable? How you define these variables and what is the lifetime for these variables? Can you modify a global variable inside a function? And what are the drawbacks of using a global variable? ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बेसिस पे पूछे जाते हैं। जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लोकल, यानी कि लोकली वो वेरिएबल जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइन किए जाते हैं उनको लोकल वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है, जो कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर फंक्शन में एक्सेस किए जा सकते हैं। और दूसरा यानी कि ग्लोबल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनको ग्लोबली यानी कि फंक्शन के बाहर भी एक्सेस किया जाता है उनको ग्लोबल वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है। अब अगर मैं इसी चीज को कॉमन वे में बताना चाहूं तो किस तरह से बता सकता हूं। मान लो कि मैं हो गया या फिर आप हो गए, तो हम एक लोकल वेरिएबल की तरह आ गए। जैसे कि अगर आप किसी स्टेट में रहते हो, किसी सिटी में रहते हो, तो लोकली आपको आपके पेरेंट्स जानते होंगे, आपके आसपास में रहने वाले जानते होंगे, आप उनको एक्सेस कर सकते होंगे, वो आपको एक्सेस कर सकते होंगे, तो एक लोकल वेरिएबल की कैटेगरी में आ गया। सिमिलरली अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो ग्लोबल स्टार, जैसे कि अगर मैं दीपिका पादुकोण की एग्जांपल लूं, तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल में आ गए, जिनको पूरा देश जानता है, देश के बाहर भी लोग जानते हैं, तो वो उस तरह की कैटेगरी में आगे कि वो एक ग्लोबल वेरिएबल है जिनको लोकल के साथ साथ बहुत ज्यादा लोग बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी चीज को आपको कोडिंग वे में बताना चाहूं तो किस तरह से बता सकता हूं। कोई भी लोकल वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपके पास एक स्कोप होना चाहिए और वो स्कोप हम एक पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लो कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने कोई भी वेरिएबल पास कर दिया, जैसे कि a इज इक्वल टू वेलकम टू निटमैन चैनल। तो इसमें जो a वेरिएबल होगा वो एक लोकल वेरिएबल होगा जिसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, वो उस पर्टिकुलर फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल रहेगा। अब उसके बाद मैंने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट वहां पे लगा दी। अब क्या होगा कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो जो प्रिंट स्टेटमेंट में a लिखा हुआ है वो a की वैल्यू को एक्सेस करेगा और उसको जाकर प्रिंट कर देगा। इस तरह से हम किसी भी लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही होता है। जब हम उस फंक्शन के बाहर आ जाते हैं तो उसकी एंटिटी भी खत्म हो जाती है। तो उसको किस तरह से मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूं। मान लो कि यही एग्जांपल को ले लेते हैं। इसमें जब मैं बाहर जाकर प्रिंट a करूंगा, यानी कि उसी लोकल वेरिएबल यानी कि a को मैं बाहर एक्सेस करूंगा, तो मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुझे नेम एरर आ गया, नेम एरर, देन नेम उसी वेरिएबल का नेम इज नॉट डिफाइंड, ये एरर मुझे देखने को मिल गया। इट मींस कि बाहर उसकी एंटिटी एकदम खत्म हो चुकी है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गई हो। अब अगर मैं लोकल वेरिएबल के लाइफ टाइम की बात करूं तो जब कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसी के साथ ये वेरिएबल्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन जब वो फंक्शन स्टॉप हो जाता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है तो उसी के साथ ये वेरिएबल भी डिलीट हो जाते हैं। तो इनका पर्टिकुलर लाइफ टाइम रहता है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। तो वो वेरिएबल जिनको हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं या फिर एक ग्लोबल स्कोप में डिफाइन कर देते हैं उनको ग्लोबल वेरिएबल का नाम दिया जाता है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि इसमें मैंने a इज इक्वल टू वेलकम टू नेटमैन टॉक फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है, लेकिन ये जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं इनको हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फंक के नाम से, उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया a। उसके बाद अगर मैं फंक्शन के बाहर आऊं तो मैंने एक कॉल किया फंक्शन को और उसके बाद भी मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई हुई है, जिससे हमें क्या चीज पता चलती है कि जो हमने ग्लोबल वेरिएबल a के नाम से डिफाइन किया था उसको हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल की लाइफ टाइम की बात करूं तो ग्लोबल वेरिएबल जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही क्रिएट हो जाते हैं और जब वो प्रोग्राम खत्म होता है तो उसके साथ ही डिलीट हो जाते हैं। तो ये इसका प्रॉपरली लाइफ टाइम रहता है। अब मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ही वेरिएबल का नाम यूज करना है ग्लोबली भी और लोकली भी। तो क्या आप वो चीज कर सकते हो? तो इसका आंसर है यस। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया a इज इक्वल टू वेलकम टू नेटमैन चैनल। देन उसके बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें मैंने फिर से वही लोकल वेरिएबल डिफाइन किया a इज इक्वल टू पाइथन प्लेलिस्ट के नाम से। देन मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी। अब मैं अगर इसी फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या होगा कि मुझे जो मैंने ये फंक्शन a इज इक्वल टू पाइथन प्लेलिस्ट मैंने लिखा था वही जाकर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि पाइथन प्लेलिस्ट मुझे प्रिंट हो जाएगी। देन उसके बाद जब ये 10th लाइन चलेगी यानी कि प्रिंट a, ये जो a है लोकल वेरिएबल का जो स्कोप था वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो मैंने फंक्शन के
अंदर डिफाइन किया था a इज इक्वल टू पाइथन प्लेलिस्ट, वो उसके अंदर ही उसका स्कोप खत्म हो गया। लेकिन अब जो मैंने a प्रिंट करवाया है वो मैंने ग्लोबल वेरिएबल वाला a प्रिंट करवाया है, यानी कि जो 10th लाइन है प्रिंट a, वहां पर जाकर मुझे वेलकम टू निटमैन चैनल प्रिंट होकर मिलेगा। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल नेम को एज ए लोकली और एज ए ग्लोबली यूज कर सकते हैं। अब मान लो कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जो भी आपके पास ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन है, यानी कि उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन आप उस वैल्यू को यूज नहीं करके कोई और वैल्यू उसकी जगह पे यूज करना चाहते हो, यानी कि आप अपने ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहते हो, तो क्या आप वो चीज कर सकते हो या नहीं? तो इसका आंसर है यस, बाय यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। तो पाइथन आपको एक ग्लोबल कीवर्ड प्रोवाइड करता है जिससे जरिए आप किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हो। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि मैं ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं a इज इक्वल टू a प्लस थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख दिया। इस चीज में गलती क्या है कि इस पे मैं डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहता हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके कारण मुझे अनबाउंडेड लोकल एरर, यानी कि लोकल वेरिएबल a रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट का एरर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमें चाहिए होता है ग्लोबल कीवर्ड। अब जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि मैंने ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया है। ग्लोबल कीवर्ड का यूज तब करते हैं जब हमें कोई बाहर से ग्लोबल वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर फंक्शन में जाकर मॉडिफाई करना होता है, तो उस जगह पे हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं a इज इक्वल टू a प्लस थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी कि a की वो वही वैल्यू ले जो कि ग्लोबल वेरिएबल में डिफाइन किया था, प्लस उसमें थैंक्स फॉर वॉचिंग ऐड कर दे। तो इससे क्या हो कि मैंने ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर दिया। इसका ड्रॉबैक क्या रहता है कि अब मान लो कि मैंने एक जगह पे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, तो उसकी वैल्यू बाहर आकर भी चेंज हो जाएगी। जैसा कि आप इसी एग्जांपल में देख रहे हैं कि लाइन नंबर 11 पे मैंने प्रिंट a किया। अब जब आप आउटपुट में देखेंगे तो दोनों बार वेलकम टू निटमैन चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रिंट हो रहा है, जो कि इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। अब अगर मैं इसी ड्रॉबैक को आपको और इलेबोरेट करके बताना चाहूं तो कैसे बता सकता हूं? देखो, ग्लोबल वेरिएबल हम तब यूज करते हैं ताकि उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सेम रहे, यानी कि एक ही वैल्यू को हम बार बार यूज कर सके। मान लो कि कल को आपको रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप सिर्फ एक ग्लोबल वेरिएबल की लाइन को चेक नहीं करोगे, जहां जहां पे भी उसके लिए चेंजेस आए हैं या फिर जहां जहां पे भी उसको मॉडिफाई किया गया है, आपको सारे के सारे केसेस चेक करने पड़ेंगे। और जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस टाइम पे आपको इसमें डीबगिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए इसका वन ऑफ द ड्रॉबैक रहता है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल का स्कोप फंक्शन के अंदर ही खत्म हो जाता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान रहता है। तो जो भी वेरिएबल हमने क्रिएट करे होंगे, जब तक कोई प्रोग्राम खत्म नहीं होता, वो मेमोरी में पड़े रहते हैं। तो ये मेमोरी यूसेज भी इसके कारण बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं इसी कंसेप्ट के बेसिस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लोकल वेरिएबल एंड अ ग्लोबल वेरिएबल। तो आप ये सारे के सारे डिफरेंसेस उनको उस टाइम पे बता सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल एंड व्हाट इज इट्स लाइफ टाइम, हाउ वी डिफाइन अ लोकल वेरिएबल इन पाइथन। तो इसमें सबसे पहले आप लोकल वेरिएबल के बारे में बताओगे, उसके बाद आप कोई एग्जांपल दे सकते हो, देन उसके लाइफ टाइम के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ यू ट्राई टू एक्सेस अ लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। तो इसमें जो मैंने आपको नेम एरर के बारे में बताया था और ये एग्जांपल आपको समझाई थी, यही एग्जांपल आप इंटरव्यू के दौरान बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, व्हाट इज इट्स लाइफ टाइम एंड हाउ वी कैन डिफाइन अ ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन। तो ये सारी की सारी चीजें आप इंटरव्यू के दौरान उस टाइम पे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल विद सेम नेम ग्लोबली एंड लोकली विद इन अ फंक्शन। तो ये सारी की सारी चीजें आप उस दौरान एक्सप्लेन करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू मॉडिफाई अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। तो इसका आंसर है यस, बाय यूजिंग अ ग्लोबल कीवर्ड। उसके बाद आप ये एग्जांपल्स उनको बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ये सारे के सारे आप ड्रॉबैक्स उनको उस दौरान बता सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित रही हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।